हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम। इससे पहले की क्लास में हम लोग वाटर के बारे में पढ़े थे, उसके कंजर्वेशन मेथड और उसकी स्कैर्सिटी के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमें बायोस्फीयर में देखने को मिलता है। और बायोस्फीयर क्या है वो पहले भी पढ़ चुके हो। बायोस्फीयर का मतलब होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, जो तीनों जोन होता है उसके बीच में जो एक नैरो जोन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे कि हर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर वो कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जो लैंड होता है, एयर होता है और वाटर होता है, जब वो एक साथ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं तभी जाके बायोस्फीयर बनता है। और इसी बायोस्फीयर में हमें सभी तरह के प्लांट, सभी तरह के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं। सो इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो बायोस्फीयर में क्या होता है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सभी तरह के लिविंग बींग्स के बीच में एक तरह का रिलेशन देखने को मिलता है। एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ उनका एक रिलेशन बनता है। सो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। तो इसी सपोर्टिंग सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। So vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soils, so essential for growing crops, act as a shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies। तो देखो जो नेचुरल वेजिटेशन है हमें कितने टाइप के चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो फॉरेस्ट है या फिर जो वेजिटेशन है वो हमें लकड़ी देता है, टिम्बर देता है, जिससे कि हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स को वो शेल्टर देता है, इट गिव शेल्टर टू एनिमल्स। देन इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। जो हम सांस ले रहे हैं तो उस ऑक्सीजन लेने के लिए भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। प्रोटेक्ट सॉइल्स, जो सॉइल मिट्टी जो कि बहुत सारे बारिश होने की वजह से वो धो जाता है, तो जो वेजिटेशन होते हैं वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ वो शेल्टर बेल्ट के हिसाब से भी एक्ट करते हैं, जो कि तुम लोग पहले पढ़ चुके हो शेल्टर बेल्ट क्या है। अंडरग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, हमें फ्रूट्स देता है, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं। जो लेटेक्स का मतलब जो एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है पेड़ से, जो कि रबर के प्लांट से निकलता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स। तो उससे बहुत सारे चीज़ बनता है लेटेक्स से। देन टर्पंटाइन ऑयल हमें तेल देता है। गम, जो कि हम लोग आटा बोलते हैं, वो देता है। मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं बहुत सारे। और हमें जो लिखने के लिए या फिर हम लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं, पेपर, वो भी हमें जंगल से ही मिलता है। सो देयर आर इननंबरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन एड सम मोर। तो ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं प्लांट्स के, और तुम लोग चाहो तो और भी ऐसे बहुत सारे यूज ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं वाइल्ड लाइफ हमें क्या देता है। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में सभी तरह के लिविंग बींग्स आते हैं, जैसे कि एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और एक्वाटिक लाइफ जो कि पानी के अंदर आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। तो हमें एनिमल्स क्या क्या देते हैं, वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, मांस देते हैं, हाइड्स उनके जो चमड़ा होता है, स्किन, वो देते हैं, और जो सीप होते हैं वो हमें ऊल देते हैं। Insects like bees provides us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play as the decomposer in ecosystem। तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बी, वो हमें हनी देता है। उसके साथ साथ पॉलिनेशन, जो कि तो पॉलिनेशन का मतलब होता है जिसको हम लोग परागण बोलते हैं, या फिर जो बीज होते हैं वो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे जो पोलन होता है उसको लेके फीमेल फ्लावर में लेके डालता है, जिससे कि बीज बनता है, या फिर वो सीड से वो प्रोडक्शन होते हैं। और डीकम्पोजर के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डीकम्पोजर का मतलब होता है जो कि डिकम्पोज करते हैं, मतलब जो चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं उसको वो खा के जो सड़ जाते हैं उसको वो साफ़ करते हैं, या फिर उसको पचने में वो हेल्प करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन द इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं जो कि डिकम्पोजर के हिसाब से एक्ट करते हैं, जैसे कि भल्चर, जो बर्ड होता है भल्चर, वो डेड एनिमल्स होते हैं या फिर जो डेड बॉडी होते हैं उसको वो खाते हैं, और वो साफ़ करने में वो हेल्प करते हैं इस एरिया को। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment। तो vulture को हम लोग एज स्कैवेंजर जानते हैं। स्कैवेंजर जो कि एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं, तो वो एक क्लींजर के हिसाब से भी उसको जाने जाते हैं।
सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो कोई भी एनिमल्स हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग इकोसिस्टम को इक्वली बैलेंस करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में दिया है, उनमें से एक है ब्रह्म कमल। तो ये ब्रह्म कमल का पिक्चर है जो कि एक मेडिसिनल हर्ब है, और यहाँ पे ब्लू किंग फिशर का पिक्चर भी दिखाया गया है।